हाँ ऊपर से कुछ खिला दी नो, हियाँ लाग खिला। अब ये करौंदा, करौंदा भी छोटे छोटे से हैं, ये बड़े हो रहे हैं सब। और ये अगस्त के महीने में पूरे फुल साइज में करौंदा सब आ जाएगा। हाँ बस। हाँ और इसको जो है मार दिया गया। मार के बाद दूध भी बाहर से मोल मंगाया जा रहा है। एक मिनट के अंदर पूरा बोतल खाली। हाँ 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 हाँ, वो बड़ी वाली बच्चियाँ चिल्ला रही है, तो बड़ी बच्चियाँ के साथ वो देखो चिल्ला रही का, मैं मिला दूँ उनसे। ठीक है, अब हम तैयारी में लगेंगे पीढ़ी जाने के लिए। गीतांजलि गार्डन के अंदर आप सब देख रहे हैं जो कुछ है, सब गीतांजलि गार्डन का के अंदर ही सब कुछ। यहीं जानवर हैं, उनकी सेवा है जो भी की जाती है सब। अगले बगल हैं वही चकोतरा नींबू है, आप देख रहे हैं, ये सब करीब करीब पक चुके हैं। ये वही मुसुंडा है। इस प्रचंड गर्मी में देखिए, जैसे जैसे प्रचंड गर्मी पड़ती है, क्या भगवान की सब कुछ लीला तो देखें आप। प्रचंड गर्मी में ये फूलों का गुच्छा, क्योंकि अभी अब के साल बारिश हो रही, वरना अगर लगातार लू चल जाए तो इनका रंग बदल जाता है। ये रंग आ जाएंगे, ये रंग इनका उड़ने लगता है। तो लू नहीं चली है इस साल, एक आध दिन हल्की सी चली है, फिर भी धूप इसके ऊपर पड़ता है तो रंग उड़ा देता है। ये वही सफ़ेद मुसुंडा है जो मोर बनाए थे हम। मोर का आकार दे रहे हैं इसी साइकस के पेड़ को। समय मिले, किसी को रुचि नहीं है आजकल, सब वही टीवी में। घर के बच्चे आए हुए हैं अपने, जो हमारे नाती हैं दिल्ली में पढ़ते हैं, अब वो रात दिन टीवी में लगे हुए हैं। वो बड़ा वाला जो है इंटरनेट के पीछे पागल है। तो क्या कहा जाए, किसी को कोई रुचि नहीं, कहीं कुछ नहीं। स्कूलों में है तो वहाँ भी सब फॉर्मेलिटी है। रेयान स्कूल ही एक ऐसा स्कूल है जो कि पर्यावरण के लिए बच्चों को प्रैक्टिकल और नेचुरल वो सब कुछ दिखाते हैं ले जाके। जैसे हमारे यहाँ रेयान स्कूल के बच्चे आए, कई बार आए, बड़ी बड़ी बसों में भर के बच्चे सब आए, देहातों में जा कर के पेड़ पौधों को लगाया। इसीलिए हमने जो अर्थ डे होता है ना, ये 2011 सन 2011 में जो अर्थ डे रेयान स्कूल की तरफ से सुपरमार्केट रायबरेली में मनाया गया, वो अपने ढंग का बिल्कुल अनोखा था। और हमारे डिसूजा सर और इस समय रेयान स्कूल का पूरा परिवार जो है वो सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया काम किया। इतनी तबीयत हमारी प्रसन्न हुई कि लगा कि इनको, तो तभी हमने मांग उठाई कि पर्यावरण मंत्रालय को जो है उनसे डिसूजा सर को उससे जोड़ा जाए, और पर्यावरण मंत्रालय जो है वो इनकी अलग से मदद करें और सीख लें कि आपके जो रेयान स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, ये रोशन डिसूजा सर, उनके दिमाग की दाद देनी चाहिए। कितना बड़ा काम करके रायबरेली में उन्होंने दिखाया।
ब्यूटी पार्लर का बाहर का दृश्य आप देख रहे हैं, गीतांजलि ब्यूटी पार्लर। ये गमले वाली चांदनी है, बोनसाई। अब धीरे धीरे ये मौसम जब आएगा तो फूलों से भर जाएगा। अभी समय मई का लास्ट है समझिए, तो अभी तो जून बाकी पड़ा है। अब अगर 15 जून से बारिश शुरू हो जाती है तो फिर पेड़ों में बड़ी रंगत आ जाएगी, जैसे साइकस है। यानी खूबसूरती में 100 प्लांट में उसका जवाब नहीं। इसी पौधे को सोनू फोटोग्राफर साहब के यहाँ हमने ये दिया था, तो 2 पेड़ उनके यहाँ दिए, 2 के दोनों मर गए। एक तो कुछ जाड़े का टाइम भी था, फिर भी तो पेड़ों की जानकारी, पेड़ पौधे आदमी लगावे तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। और बिना जानकारी के पेड़ पौधा नहीं लगाना चाहिए, पेड़ सूख जाएंगे, मर जाएंगे। जानकारी हो, शौक़ पैदा कीजिए आप। और ये दुनिया का सबसे बड़ा शौक़ है। ये शौक़ क्या है? ये कर्तव्य है। पर्यावरण के प्रति प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बनता है। क्यों? हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ पौधे ही तो हमको दे रहे हैं। इन्हीं की वजह से तो हम जीवित हैं। पक चुका है ये सूखी दालों को। ये वाला फल ज़्यादा अच्छा है, 3 फल एक ही गुच्छे में लगा हुआ है। 15 अगस्त तक रह गया तो 15 अगस्त में किसी अधिकारी को भेंट करेंगे। ये एक यादगार बन जाती है। बहुत से अधिकारियों को अब तक 1 से 1 अजूबे फूल हमने भेंट किए हैं। और यहाँ दुनिया में कोई कुछ भी काम करता है वो स्वार्थ के बस करता है कि बस कुछ पैसा लेना है अधिकारियों से, तो संस्था बना लिया, अधिकारियों को मक्खन लगा दिया, पैसे लिया जाके, और उनको पर्यावरण मंत्रालय कहाँ कहाँ से उनको सम्मान दे दिया जाता है। वही है सब। अरे उंगली उठ गई जिसके ऊपर और जनता ने अगर सवाल उठा दिए तो फिर रही क्या जाता है। इसलिए जीवन में ऐसा कोई काम ना करो। अरे थोड़े दिन की ज़िंदगी है, मौत के नाम की ट्रेन पर, गाड़ी पर हम लोग बैठे चले जा रहे हैं। किसी को किसी स्टेशन में उतरना है, किसी को किसी स्टेशन में उतरना है। अभी दुनिया में, संसार में जितने लोग आए हैं सब मौत की गाड़ी में ही तो बैठ के सफ़र किए हैं। एक ऐसी गाड़ी है कि इस गाड़ी पर हर व्यक्ति को चढ़ना पड़ा और पड़ता है। तो काहे लिए दुनिया भर का आदमी नाटक करता है, धन दौलत कमाता है, लड़के सब गलत ढंग से उस पैसे को उड़ाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मनुष्य का मतलब यही है, यही पहचान है, दया, प्रेम। यही तो मनुष्य की पहचान है। जिसके अंदर दया नहीं है, देखिए दया तो कहीं कहीं जानवरों में भी देखा जाता है। कहीं कुतिया जो है वो बंदर के बच्चे को दूध पिला रही है, या बंदरिया जो है वो कुत्ते के बच्चे को दूध पिला रही है। तो दया जानवरों में भी देखा जाता है। और जिनमें दया नहीं होती है वही डकैती डालते हैं, राहजनी करते हैं, बेईमानी करते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, बेईमानी से लोगों का संपत्ति हड़प लेते हैं। उनके अंदर दया नहीं होती है। जिनकी दया नहीं होती, जिनके अंदर होती है, उस आदमी का सवेरे सवेरे आप शकल देख लें, सुबह सुबह उसके शकल से बचिए, उसके हाथ के पानी से बचिए। क्यों? उसके ऊपर बड़े पाप सवार, चूँकि अंदर जो दया नहीं है तो राक्षस हुआ एक तरीके से। वो फिर राक्षस मान लीजिए आप उसको। और राक्षस है तो आप उसके हाथ का पानी पिएंगे, उसके घर में खाएंगे। द्रोणाचार्य के जब खून बह रहा था तो भाई किसने कहा कि लाइए गुरुजी हम पट्टी बांध दें, खून बहुत बह रहा है। तो द्रोणाचार्य ने, शायद अर्जुन थे, कौन थे, उनसे कहा कि नहीं, इस खून को निकल जाने दो। जब द्रौपदी ने पूछा कि चीरहरण के समय आप क्यों खामोश क्यों थे, तो भीष्म पितामह और लोग, इनका यही जवाब था कि उस समय हम दुर्योधन का अन्न खा रहे थे, इसलिए हमारी मति मारी गई थी कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने
और एक नारी का अपमान हो रहा हो, उसे नंगे मतलब उसके जो कपड़े उसके उतारे जा रहे हों। तो ये सारी है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, हमारा जो है रामचरितमानस, ये सब हम लोगों को, समाज को, दुनिया को शिक्षा देने के लिए ये सारी ये सब किताबें लिखी गई हैं, ये सब ग्रंथ तैयार हुए हैं। गुरु नानक देव को देखिए आप कि गरीब के घर के से रोटी मंगा के दूध टपका दिया, और राजा के घर का मालपुआ से उन्होंने खून टपका के दिखा दिया। सारे उदाहरण, सारे किसी भी धर्म में जाइए तो बड़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, और धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, यह सुनने में आता है कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन करते हैं प्रलोभन देके, ये गलत चीज़ है, यह नहीं होना चाहिए। आप प्रलोभन क्यों देते हैं? और सबसे बड़ी हमारे यहाँ भी तो बड़ी कमियाँ हैं, हम अपनी कमी को नहीं दूर कर पा रहे हैं, दूसरे को तो हालांकि हम दोषारोपण देते हैं। धर्म परिवर्तन, हम क्यों छोटी जात को छोटी जात मानते हैं, क्यों उनका अपमान करते हैं? कहीं भी सुनिए दलित के साथ बलात्कार, कहीं सुनिए दलित की हत्या। तो जो जिनको हम दलित कहते हैं, जिनको हम छोटा मानते हैं, छोटा कहते हैं, आज भी उनके साथ अत्याचार हो तो धर्म परिवर्तन तो वो तो करेंगे ही, उनके अंदर एक प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। मानव से घृणा करे, इससे बढ़ के शर्मनाक बात हमारे लोगों के लिए, सवर्णों के लिए नहीं है। हालांकि सवर्णों में ये जो सवर्ण हैं उसमें हम भी आते हैं, लेकिन हम अपने आप को सवर्ण नहीं मानते, हम समदर्शी हैं, समभाव, समदर्शी। भगवान भी समदर्शी है, भगवान भी समभाव रखता है। धूप है, पानी है, हवा है, रोशनी है, भगवान सबको बराबर देता है। वो तो नहीं देखता कि ये पंडित जी का घर है कि इसके अंदर खूब ज़्यादा धूप डाल दो। तो यही है सारी चीज़ें। तो हम वाणी को विराम देंगे क्योंकि अब विलम्ब हो गया। अब हमको ये सब बंदर की सामग्री रखी है बंदरों के लिए, तो ये सब अभी खोल करके तैयार किया जाएगा, तो उसको हम पीढ़ी से लौट के आएंगे तो ये बंदरों को लेकर के पहुँचाएँगे। अब रेडियो में देखिए भजन भी आ रहा है, राम रहीम, लेकिन यहाँ राम रहीम तो भजन तो हम गा देते हैं, तो हमारे कहने में, हमारे बोलने में, हमारे आचरण में बड़ा फर्क होता है। और इसीलिए आज हमारे यहाँ जो है मतभेद है, लड़ाइयाँ, सब आपस की लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, कहते हम कुछ हैं, करते कुछ हैं। इससे बढ़ के मनुष्य मात्र के लिए शर्मनाक बात दूसरी नहीं होगी। धन्यवाद।